प्रकार से महादेव का पूजन करें। ऐसा नहीं शिवालय में जाकर, घर में भी आप पूजा कर सकते हैं। आपके आंगन में बिल्व वृक्ष है, आपके आंगन में तुलसी है, वहां बैठकर छोटा सा शिवलिंग बना दीजिए। और ऐसे शिवलिंग तो कोई भी बना लेता है, और भगवान महादेव का पूजन करें। आनंद नहीं परमानंद देने वाली ये परंपरा है। शिवलिंग पर पूज्यते, आनंद नहीं परमानंद पर पूज्यते। अपने माता पिता का प्रतीक समझकर जो मनुष्य शिवलिंग और पीठ का पूजन करते हैं, कृपा धिक्यम वर्धते हैं। दिन प्रतिदिन उन पर भगवान महादेव की कृपा रहती है। कुछ तो करना चाहे, खा पी कर मरना नहीं है, कुछ विशेष जीवन में उपलब्धि करनी है। सामान्य भेड़ बकरी की तरह जीवन नहीं बीतना चाहिए, जीवन में कुछ विशेषता होनी चाहिए। और भगवान महादेव में सबका स्वीकार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व प्रतिलोमज, जो जाति से भ्रष्ट हैं, वो भी भगवान महादेव के पूजन भक्ति का अधिकारी। किम मोहन के मनुष्य, भगवान व्यास ने कहा सभी मनुष्यों को महादेव की पूजा का मैं अधिकार दे रहा हूं। किम किम बहुकेन मनुष्य स्त्रीणा, नारी भी पूजा के अधिकारी है। भगवान शिव के दरबार में कोई पुरुष कोई नारी सबका स्वीकार, ये महादेव है। मपि तथा अन्यतः अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गार्चने द्विजा, शिवलिङ्गार्चने द्विजा। इसलिए कभी अवसर मिले शिवालय जाकर महादेव का विशेष पूजन करें, और कभी अवसर मिले तो महादेव को जलाभिषेक करें। जलाभिषेक क्यों? मन को शांत करने वाला है, क्योंकि हमारा मन जल के साथ जुड़ा रहता है। जहां जल है वहां बैठने से क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि हमारा पूरा शरीर जल के साथ जुड़ा रहता है, जल के साथ पूरा कनेक्ट है। क्योंकि शरीर में ज्यादा से ज्यादा जल का प्रमाण है। और भगवान महादेव को अभिषेक करते, वो भी एक ध्यान का प्रतीक है ना। हम तन से पात्र पकड़ते हैं, धारा टूटे नहीं, इसलिए मन भी धारा में रखना पड़ता है। और वाणी से हम मंत्र बोलते हैं, ये सबसे बड़ा ध्यान है। महादेव को जलाभिषेक करने से सभी कामना, सभी का मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अरे कामना मनोकामना पूर्ण करना हो न हो, लेकिन मन बड़ा शांत ताजा तरोजा हो जाता है। कभी अनुभव तो करिए, कहीं एकांत में, कहीं शोर न हो, शोर वकोर न हो, ऐसे कोई निर्जन स्थान पर, घनघोर जंगल में, कहीं एकांत में, कभी महादेव का शिवालय है, वहां कोई नहीं, कोई वहां विक्षेप करने वाला नहीं है, वहां धीरे धीरे महादेव को जल चढ़ाइए, जलाभिषेक करिए। कदम कदम राम जी ने जलाभिषेक किया है। राम जी वन में निकले और सीता जी को सपना आया, और उठकर माता सीता ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा सपना आया, कुछ अमंगल दिखाई देता है। तुरंत भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि ये जो सीता जी उसके सपना की बात कर रहे हैं ना, कुछ अमंगल को संदेश आने वाला है, क्योंकि वहां पिताजी का देहांत तो हो गया था। ऐसा सीता जी को सपने में दिखा। तो इसी समय भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा पहले हम स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद हम दोनों मिलकर भगवान महादेव की पूजा करेंगे। कदम कदम पर राम जी ने महादेव को जलाभिषेक किया, और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने कदम कदम पर महादेव को जलाभिषेक किया है। अरे राजा दशरथ अपने राज्य में कई होनी अनहोनी होने लगती थी, विशेष प्रकार विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भगवान महादेव को अभिषेक कराते थे। भरत जी ने क्या किया? महादेव को जलाभिषेक किया। 5 पांडवों ने निरंतर भगवान महादेव की स्थापना करके जलाभिषेक किया है। और कोई भी कार्य के प्रारंभ से पहले भगवान कृष्ण जी जलाभिषेक महादेव को करते थे। और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने अंतिम अभिषेक प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव को किया, भाई बलराम के साथ। भाई अब मेरी लीला पूर्ण होने जा रही है, हम दोनों मिलकर सोमनाथ महादेव को जलाभिषेक करेंगे। भगवान द्वारकाधीश और भगवान बलराम दोनों ने मिलकर महादेव को जल चढ़ाया। बाद में भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने महादेव के लिंग पर से सुंदर एक बिलोपत्र लिया, और भाई बलराम को किया कि बिलोपत्र तेरी आंख पर लगा।
क्योंकि बेलोपत्र महादेव का आंख पर, जिनको नमन कहते हैं, कभी अनुभव तो करना, आपको अलग अनुभूति होगी। महादेव के शिवलिंग के ऊपर से बिल्वपत्र लेकर अपने आंख पर लगाना, अपने मस्तक पर धारण करना। बहुत गुजराती को पता नहीं, जो दक्षिण भारत की परंपरा है, महादेव के लिंग पर से लिया हुआ पुष्प, महादेव से लिंग पर लिया हुआ पत्र, ये बहन अपने मस्तक पर रख सकती है, वेणी के अंदर, अमोड़ा के अंदर रख सकती है। ये दक्षिण भारत की परंपरा है। महादेव के लिंग पर से आपने पुष्प ले लिया तो बहन अपने अमोड़े में रख सकती है। ये भगवान शिव जी का प्रसाद नमन है। पहले आंख पर लगाए, मस्तक पर धारण करके ऊपर रख सकती है, बिल्व पत्र भी रख सकती है, ये पुष्प भी रख सकती है। जो बाह्य शरीर क्या करे, पुरुष क्या करे, पुरुष अपने कान पर रख सकते हैं। भगवान महादेव के लिंग पर से लिया हुआ पत्र, बिल्व पत्र अथवा पुष्प अपने कान पर रखे। अथवा कान नहीं है तो, कहीं लोगों के पास कान नहीं होते तो अपनी जेब में रख सकते हैं। युद्ध करना था इतना बड़ा, युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन पहले महादेव को अभिषेक करेंगे, अभिषेक करने के बाद युद्ध का हम खेलेंगे। सार्जुनम, भगवान कृष्ण जी अर्जुन को लेकर महादेव को जलाभिषेक कर रहे हैं और जग प्रसिद्ध अभिषेक हुआ। ओम नमो भुवा शर्वरुद्रामृता विश्वनामति। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय साथ अभिषेक किया है। पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवा। महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखघातिने कुमार गुरुवे नित्यं नीलग्रीवाय वेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिनेन पराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिकाभद्रे सर्वदेवस्तुत्याय च वृषध्वजाय मृडाय जुटीने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिले ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पते प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये ग्रहतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरा प्रभु एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेव वासुदेव सहार्जुन प्रसादयामास तदा शास्त्रोपलब्धयो नन्दिकेशाय नमः ॐ हराय नमः ॐ मृडाय नमः विश्वनाथाय नमः ॐ विश्वरूपाय नमः ॐ कैलासपतये नमः ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसलिए रोज नित्य नित्य न हो सके तो सोमवार कभी भूलना नहीं चाहिए। जो शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, संपत्ति देने वाला सोमवार क्या है? ये स्वयं महादेव का स्वरूप है सोमवार। और मैं हृदय से कहूं तो सोमवार शिव जी का नहीं है, सोमवार तो लक्ष्मी जी का है।
लक्ष्मी जी की विशेष कोई पूजा करना चाहते तो सोमवार के दिन करो और ब्रह्म भोजन कराओ, संपत्ति मिलती है। क्योंकि भगवान महादेव ने स्वयं ने लक्ष्मी जी को कह दिया, ये सोमवार मेरा स्वरूप है, लक्ष्मी जी ये सोमवार मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए सोमवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की प्रधानता है। 7 वार में से एक भी वार महादेव का नहीं है, परंतु 7 वार का देवता भगवान शिव है। इसलिए कभी भी कोई भी मनुष्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। सभी देवताओं के लिए कोई मुहूर्त का और महादेव के लिए कोई मुहूर्त ही नहीं, क्योंकि शिव जी की दुनिया में कोई मुहूर्त नहीं, शिव जी की दुनिया में कोई काल नहीं, कोई गति नहीं, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई मास नहीं, कोई वर्ष नहीं, कुछ भी नहीं, जहां निरंतरता है। जैसे मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं, वैसे शिव जी की पूजा का कोई मुहूर्त नहीं होता ना। कभी भी कोई भी मानव भगवान महादेव का पूजन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन विशेष। क्यों विशेष? क्योंकि लक्ष्मी जी ने कहा है, महादेव आपने मुझे कहा कि लक्ष्मी जी आपकी पूजन की महिमा, पूजा की महिमा सोमवार के दिन रहेगी, लेकिन महादेव मैं आपके परम भक्त हूं। सुनिए महादेव जी, जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन महादेव आपकी पूजा करते हैं, मैं आपकी भक्त हूं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो मनुष्य सोमवार के दिन आपकी पूजा करेंगे, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहेगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। जो लक्ष्मी मिलेगी कभी लक्ष्मी खाली नहीं होगी। जायते नात्र संशय, कभी खाली नहीं होगी, ऐसी लक्ष्मी मिलेगी। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, नित्य न हो सके कोई बात नहीं, क्योंकि आप पर बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत कुछ बाहर लेकर आप धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। आत्म कल्याण के प्रति जो व्यक्ति जागरूक नहीं, उसको आत्मघाती कहा है। जहर पीकर आत्महत्या करके मर जाता है, उनको आत्मघाती नहीं कहा, आत्मघाती उनको कहा है आत्म कल्याण के प्रति कोई उसकी जागृति ही नहीं कोई अनुष्ठान, नहीं कोई पूजा, नहीं कोई अर्चन, नहीं कोई दर्शन, नहीं कोई सेवा, नहीं कोई स्मरण, कुछ भी नहीं, कोई पाठ नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं। जो आत्म कल्याण के लिए जो जीवात्मा जागरूक नहीं है, उसको आत्मघाती कहा है। इसलिए कुछ तो करें। और सोमवार के दिन न हो सके तो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। महीने में एक बार त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, ये शुक्ल पक्ष की तो वो भी नहीं, कृष्ण पक्ष की प्रदोष पूजा करें। त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन हो रहा है, उसको त्रयोदशी कहते हैं। अथवा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में सुबह में द्विज चंद्र दिखाई देता है, चंद्र की उपस्थिति में महादेव की पूजा, उसको भी प्रदोष पूजा कहते हैं। और त्रयोदशी के दिन चंद्र दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। इस दिन द्विज चंद्र रहता है। शुक्ल पक्ष का द्विज, गुजराती में कहो तो शुक्ल पक्ष ने बीज 5:30-6 वागे देखाय, અને કૃષ્ણ પક્ષની બીજ એ ત્રયોદશીના દિવસે સવારમાં દેખાય। સવારમાં આકાશમાં દર્શન કરો તો દ્વિજ હોય છે। इनमें भी महाशिवरात्रि के दिन जो चंद्र दर्शन हो जाए तो साक्षात महादेव का दर्शन है। ये महाशिवरात्रि का चंद्र है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन चंद्र दिखाई देता था। मेरा निवास स्थान ये हमारे जयंती भाई भावना बहन के घर था, तो मैं सुबह में जल्दी उठकर मैं देख रहा था। महाशिवरात्रि के दिन सुबह में चंद्र दर्शन और शिवरात्रि का तो पूरा जागरण, उसकी श्रेष्ठ महिमा है। उसको प्रदोष पूजा कहते हैं। और श्रेष्ठ प्रदोष पूजा किसको कहते हैं? किसी का दोष न देखें, उसको प्रदोष पूजा कहते हैं। कभी व्यक्ति का कोई दोष खोले नहीं, सबको निर्दोष देखे। किसी का दोष नहीं देखना वो भी प्रदोष पूजा है। हम तो दूसरों का दोष देखते रहते, दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं, ये हमारा स्वभाव है। जल चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाना जरूर शिव की पूजा है, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ शिव पूजा उसको कहिए जिनके हृदय में सबके कल्याण का भाव है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। सगा संबंधी
शत्रु मित्र सबके प्रति कल्याण का भाव, भगवान सबका शुभ करे, भगवान सबका मंगल करे, ऐसा भाव प्रकट करना वो भी भगवान शिव की श्रेष्ठ पूजा है। इसलिए त्रयोदशी के दिन न हो सके तो 12 मास में एक बार, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं, इस दिन भगवान महादेव का विशेष प्रकार से दर्शन पूजन अर्चन करें। महाशिवरात्रि सभी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी व्रत फल देते हैं, जितने व्रत हैं, और ज्यादातर व्रत महादेव जी के हैं, लेकिन शिव जी के सभी व्रत आपसे न हो सके तो महाशिवरात्रि का व्रत इस सभी व्रतों का फल देता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जितेंद्रिय रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, और महाशिवरात्रि के दिन मौन रहना चाहिए। महाशिवरात्रि समान कोई रात्रि नहीं है, अज्ञान का नाश करती है, ज्ञान का उदय करती है, मोक्ष देने वाले, मुक्ति देने वाले रात्रि ये महाशिवरात्रि है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, शिवरात्रि समम नास्ति, उनकी बराबरी करने वाली दुनिया में कोई रात्रि नहीं, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत व्रताना उत्तमं व्रतम, ज्ञान तो अज्ञान तो वाति, कृत्वा मोक्षं वाप्नुया, कृत्वा मोक्षं वाप्नुया। ये महाशिवरात्रि की महिमा, सर्व मंगल करने वाली रात्रि ये महाशिवरात्रि है, अमंगल का नाश करने वाले रात्रि ये महाशिवरात्रि है, भुक्ति और मुक्ति देने वाले रात्रि ये महाशिवरात्रि है। भुक्ति मतलब भक्ति नहीं हो, भक्ति से भुक्ति मिलती है, और भुक्ति भोगने के बाद जीवात्मा मुक्त हो जाता है। भुक्ति का अर्थ है संसार का भोग, जीवन जीने के लिए जरूरियात, इसको भुक्ति कहा। एक है भक्ति, शिव जी भक्ति भी देता है, शिव जी भोग भी देता है, और भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं, जो परम शिव भक्त है। और बहुत लोगों के पास बहुत सारे भोग हैं, लेकिन भोग भोगने की शक्ति नहीं है। पूरा डाइनिंग टेबल भरा है, व्यंजन भोजन कितने कितने, लेकिन कुछ भी नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं। सामने गुलाब जामुन कह रहा है मुझे खा मुझे खा, लेकिन वो कह रहा है मुझे डायबिटीज है, मैं तुझे नहीं खा सकता। इसलिए शिव जी भोग भोगने की शक्ति देता है, शिव जी मुक्ति देता है। और मैं दिल से हृदय ठोक कर कहता हूँ, मुक्ति कोई देवता, दुनिया का कोई देवता नहीं दे सकता। जिन जीवात्मा को मुक्त होना है उसको शिव जी को पास जाना पड़ेगा, और कोई देवता मुक्ति नहीं दे सकता। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। मुक्ति देने वाला महादेव है, और जन्म और मृत्यु से जिनको मुक्त होना है उनको महादेव का भजन करना पड़ेगा। जिनका जन्म हुआ, जिनकी मृत्यु हुई, वो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता। जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, जिनकी कोई मृत्यु, जो निरंतर है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, जो सकल है, निष्कल है, जो शिव है, वही मुक्ति का दाता है। इसलिए महादेव को मुक्तिनाथ कहते हैं, मुक्तेश्वर महादेव कहते हैं। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, कोई विचारधाराओं की जंजीरों को तोड़कर महादेव का विशेष प्रकार से भजन करें, महादेव का विशेष प्रकार से स्मरण करें। हमारे सहारनपुर के पास एक गांव है, इस गांव का नाम मैं नहीं दूं क्योंकि आप जानते होंगे इस गांव को। आज से 25 साल पहले मैं कथा गाने के लिए वहां गया था। इस गांव के चौकस संप्रदाय वाले लोग गांव को छोड़कर भाग गए थे। जहां तक शिव कथा रही वहां तक गांव में आए नहीं लोग। हम शिव जी का नाम नहीं सुनते, लेते तो नहीं, हम सुनते भी नहीं शिव जी का नाम। ऐसे लोग इस गांव में रहते थे, भाग गए। क्योंकि बड़ा बड़े माइक बजते थे तो उसको सुनाई देता था, अरे शिव वाले आते तो ऐसे करके चले जाते, शिव जी की लाज काटते हैं। ऐसे लोग अभी वर्तमान में भी ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए हमारे जीवन का मूल शिव है। जिनका मूल सही नहीं है उनका जीवन रूपी वृक्ष भी सलामत नहीं है, सुरक्षित नहीं है।
इसलिए महाशिवरात्रि की अद्भुत महिमा है। जो कोई महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का स्मरण करते, पूजन करते, अर्चन करते, अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च, ये महाशिवरात्रि की महिमा है। जो इस साल महाशिवरात्रि यहाँ हमने की थी, अद्भुत महिमा महाशिवरात्रि की। क्या पुण्य देने वाली रात्रि है। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेयी शतानि च प्राप्नोति तत्फलं सर्वं। मन में जो कामना की है, नात्र कार्य विचारणा, नात्र कार्य विचार। मन में जो आपने कार्य विचार रखा, वो सभी कार्यों को पूर्ण करने वाली महाशिवरात्रि है। इसलिए कुछ भी आपसे न हो सके तो कम से कम आपके बच्चों को कहो, सुबह में उठकर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र की माला करें। आपके बच्चों को स्मार्ट बनाने के जरूर स्मार्ट मोबाइल दीजिए, क्योंकि मोबाइल नहीं है, बॉम्ब है जीवन के लिए। बहुत बड़ा खतरा है मोबाइल। आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा, लोग मोबाइल से भाग जाएंगे दूर। इतनी जानकारी और माहिती का अतिरेक हो रहा है, इतनी थॉट आ रही है, दूसरों विचार करने का कोई समय ही नहीं देता। अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए जरूर मोबाइल दीजिए, लेकिन मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को सही अर्थ में स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय के मंत्र के, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ एक रुद्राक्ष की माला दीजिए। ले बेटे, एक माला का बचपन से करना पड़ेगा नहीं। और पहला सदगुरु को हमारे माता पिता हैं। माता पिता से बड़ा सदगुरु कौन हो सकता है। स्वयं भगवान विष्णु जी ने कहा, जो बाल्यावस्था से महादेव की पूजा करते, महादेव के मंत्र जाप करते हैं, उनके जीवन में कोई वोट नहीं रहेगी, उनके जीवन में कोई खोट नहीं रहेगी। वोट मतलब जो मिला और फिर चला गया। बहुत लोग हैं धनवान बन गए फिर कंगाल हो गए। बहुत लोगों को कुछ मिला ही नहीं, खोट रही। इसलिए जो महादेव की भक्ति बाल्यावस्था से करते, उसके जीवन में कोई खोट भी नहीं रहेगी, कभी जीवन में ओट भी नहीं आएगी। ये सब कुछ भगवान विष्णु जी ने गाया शिव महापड़ ग्रंथ में। इसलिए कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आत्म मंगल आत्म कल्याण करने के लिए जरूर भगवान महादेव का विशेष पूजन करना चाहिए। हमने महाशिवरात्रि के मान में एक सुंदर पंक्ति बनाई, शिवरात्रि महारात्रि योग की रात्रि है। ये महाशिवरात्रि है और ये मौन की रात्रि है, मौनियों की रात्रि है। महाशिवरात्रि क्या करे? योग करे, प्राणायाम करे, रोज करे। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि, हो योगी योगी योग रात्रि, मुनि योगी मौन रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। बहुत हृदय से कहता हूं, अपने शरीर को ठीक रखना है तो सुबह में उठकर योग करे, थोड़ा प्राणायाम करे, व्यायाम करे। अपने शरीर के प्रति जो सावधान नहीं है तो आज नहीं तो कल रोगिष्ट बनेगा। हम सबको मालूम होना चाहिए क्या खाना चाहिए, नहीं खाना, कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कुछ भी पता नहीं। इसलिए योग प्राणायाम जीवन का अंग होना चाहिए। सुबह में उठकर थोड़ा सा व्यायाम करें। और सुबह में क्या खाना चाहिए वो पता नहीं, रात देर को क्या खाते हैं।
महादेव हमारे योग का देवता है, मुनियों के देव है, शिव समाधि का देव है, शिव ध्यान का देव है। महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि लिंग प्रागट्य का दिन है, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। एक ज्योति प्रकट हुई, ज्योति में से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ और स्वयं महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा हे विष्णु, आज से निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप का पूजन हो। और उस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के सुंदर लिंग स्वरूप की पूजा की, जिनको हम शिवरात्रि नहीं कहते, जिनको हम महाशिवरात्रि कहते हैं ना, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है रात्रि। हे महाशिवरात्रि, हे महादेव। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्रकट की है रात्रि। ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है, ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है, मंगलकारी है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। हे महाशिवरात्रि, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। अश्वमेघ का पुनः रात्रि,
विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें।